हेलो दोस्तों। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक है और अयोध्या का इतिहास बहुत ही पुराना है। पुरानी कथाओं के अनुसार श्री राम जी के जल समाधि लेने के बाद जो श्री राम जी के पुत्र कुश थे, उन्होंने अयोध्या का दोबारा से निर्माण करवाया और वहां पे भगवान श्री राम का एक मंदिर बनवाया था। और उसके बाद सूर्यवंश की लगभग 44 पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी देखभाल करती रही और अयोध्या में राज करती रही। लेकिन महाभारत काल के टाइम पर अयोध्या पूरी तरह से उजड़ गई। उसके बाद आने वाले हिंदू राष्ट्र के जो राजा थे, उन्होंने इसकी देखभाल करना शुरू की। लेकिन 1500 सदी में मुगल शासन शुरू होता है भारत में और 1528 से लेकर 2024 तक राम जन्मभूमि के करीबन 496 वर्ष के इतिहास में कई मोड़ आए। इसमें से 9 नवंबर 2019 का दिन बेहद खास रहा, जब कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दोस्तों, कहते हैं 1528 में बाबर की शय पर, यानी कि बाबर के कहने पर, उनके सेनापति मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। और हिंदुओं के अनुसार ये मंदिर ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहां पर पहले से ही भगवान श्री राम का मंदिर था। और हिंदू पक्ष के लोगों ने जो मस्जिद के 3 गुंबद थे, उनमें से एक गुंबद के नीचे भगवान श्री राम के जन्म स्थान को बताया था। लेकिन देश में मुगलों का शासन था और 1528 से लेके 1853 तक, जब तक मुगल शासन कमजोर नहीं पड़ा, तब तक हिंदू अपना पक्ष कहीं पर रख नहीं पाए। लेकिन 1853 में हिंदुओं ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। 1859 में अंग्रेजों ने इसे विवादित स्थान समझते हुए इसके चारों तरफ लोहे की बाड़ लगा दी और ढांचे के अंदर मुसलमानों को पूजा करने की इजाज़त दी और ढांचे के बाहर जो एक चबूतरा था, वहां पर हिंदुओं को उनकी पूजा करने की इजाज़त दी गई। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 1885 में निर्मोही अखाड़े ने जो ढांचे के बाहर राम नाम का जो चबूतरा था, उस पर छत डालने और वहां पर पक्का मंदिर बनाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोर्ट में एक मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन जज ने निर्णय दिया कि हिंदुओं को वहां पे पूजा करने का अधिकार है, लेकिन वो वहां पे छत और पक्का निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकते। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर 1949 को तब हुआ जब भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद के अंदर मिली। हिंदू पक्ष का कहना था कि भगवान श्री राम खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं, लेकिन वहीं पे मुस्लिम पक्ष का कहना था कि किसी ने चुपके से वहां पर मूर्तियां ढांचे के अंदर रखी गई है। ऐसे में यूपी सरकार ने तुरंत उन मूर्तियों को मस्जिद से बाहर हटाने के आदेश दिए। लेकिन उस टाइम के जो वहां पे मौजूदा मजिस्ट्रेट थे, के नायर, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने और दंगा भड़कने के डर से इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया और यूपी गवर्नमेंट ने इस को विवादित ढांचा समझते हुए इस पर परमानेंट ताला लगा दिया। इसके बाद 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से 2 अर्जियां दाखिल की गई। पहला, वहां पर रामलला की मूर्ति रखी जाए। दूसरा, पहले की तरह वहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा अर्चना की जाए। और जैसे जैसे केस आगे बढ़ता गया, दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों के द्वारा फिर से एक मुकदमा दायर किया गया और वहां पर मौजूदा राम जन्मभूमि का जो चबूतरा था, उस पर अपना दावा ठोक दिया। और इसके 2 साल बाद दिसंबर 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी अपना एक मुकदमा दायर किया और कोर्ट से प्रार्थना की कि यह स्थान हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि वहां पे पहले से ही मस्जिद थी, तो ये स्थान हिंदुओं के ना होकर मुसलमानों का है। और उन्होंने यह भी अर्जी दायर की कि वहां पर जो मस्जिद में मौजूद मूर्तियां हैं राम जी की, उन्हें वहां से हटा लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने कोई भी डिसीजन ना लेते हुए ये केस कंटिन्यू चलता रहा। वर्ष 1982 में विश्व हिंदू परिषद की ओर से राम और श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद के निर्माण को एक साजिश बताया और इसको मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने अभियान चलाने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1984 में दिल्ली में सभी साधु संत और हिंदू नेताओं ने इकट्ठा होकर श्री राम जन्मभूमि के स्थान को मुक्त कराने और वहां पे लगे तालों को खुलवाने के लिए एक बड़े आंदोलन की घोषणा की।
और 1 अप्रैल 1986 को जो फैजाबाद का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, वहाँ के जज ने वहाँ पर लगे ताले को खोलने का आदेश दे दिया। लेकिन मुसलमानों की तरफ से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का एक गठन किया गया और उन्होंने इस जज के फैसले के खिलाफ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। 24 मई 1990 को हरिद्वार में एक बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन होता है कुंभ के दौरान, और सभी हिंदू और महात्माओं ने निर्णय लिया कि अक्टूबर 1990 में जो देव उठनी एकादशी आती है, उस टाइम पर मंदिर के निर्माण के लिए कर सेवा का निर्णय लिया गया। कर सेवा का अर्थ होता है बिना किसी पैसे, बिना किसी लालच के किसी चीज के निर्माण में सहयोग देना। 1 सितंबर 1990 को अयोध्या में अग्नि मंथन का कार्यक्रम शुरू हुआ और उससे अग्नि प्रज्वलित की गई। लोगों ने इसे राम ज्योति का नाम दिया और इस राम ज्योति को अयोध्या के आसपास के गांव-गांव, शहर में से घुमाया गया और लोगों को कर सेवा में आने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन उस टाइम पर उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कर सेवा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने चैलेंज किया कि अयोध्या में कोई पक्षी पर नहीं मार सकता। इसके साथ साथ देश की दूसरी अपोजिशन पार्टियां भी इस आंदोलन से जुड़ गई और सितंबर 1990 में भारतीय जनता पार्टी के उस टाइम पर तत्कालीन अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से लेके अयोध्या तक एक रथ यात्रा शुरू कर दी। पर जैसे ही वो रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर तक पहुंचती है, वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बीजेपी को वो रथ यात्रा वहीं पर रोकनी पड़ती है। लेकिन उस टाइम पर बीजेपी का जो केंद्र में सरकार थी, उसके साथ गठबंधन था, जो कि बीजेपी गठबंधन को तोड़ देती है। लेकिन कर सेवक अयोध्या में राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहां पर पुलिस प्रशासन और कर सेवकों के बीच में एक भयंकर भिड़ंत होती है, जहां पर मैक्सिमम कर सेवक घायल हो जाते हैं, कुछ की जान भी जाती है। लेकिन कुछ कर सेवकों ने गुंबद पर चढ़कर वहां पर भगवा झंडा तक लहरा दिया था। कहते हैं इस भिड़ंत में कर सेवकों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। कुठारी ब्रदर्स के अलावा भी कई कर सेवकों की जान चली जाती है, जिसके विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू होता है। इसके बाद 4 अप्रैल 1991 में दिल्ली में एक बहुत बड़ी हिंदू रैली होती है और उसी दिन यूपी के मुलायम सिंह यादव अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिसके बाद बीजेपी के समर्थन से कल्याण सिंह की सरकार यूपी में बनती है। इसके बाद कल्याण सिंह सरकार ने ढांचे के आसपास की 2.77 एकड़ की जो जमीन थी वो अपने अधिकार में ले ली और इसके बाद जो भूमि का समतलीकरण था वो किया गया। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो विवादित ढांचा था मस्जिद का, उसको गिरा दिया और उसी शाम को वहां पर एक अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। इससे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और लाखों की तादाद में लोग मारे गए। इस दंगे को देखते हुए उस टाइम पे जो तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट थी नरसिंह राव की, उसने इमीडिएटली कल्याण सिंह, जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही थी यूपी में, उसको बर्खास्त कर दिया। इसके बाद केस कोर्ट में चलता रहा और 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो विवादित जमीन थी वो 3 बराबर भागों में बांटने का आदेश दिया। पहला रामलला विराजमान के नाम से, दूसरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नाम से और तीसरा निर्मोही अखाड़े के नाम से। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी। मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता से मामले को सुलझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो वो भी इसके लिए तैयार हैं। और इसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने डेली इस मामले की सुनवाई करना शुरू कर दिया। 16 अक्टूबर 2019 को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। ये सुनवाई तकरीबन 40 दिन चली, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो दावे थे उनको खारिज कर दिया।
4 जो विवादित स्थल था उसको श्री राम जन्मभूमि माना गया। 4 जो वहाँ का एरिया था 2.77 एकड़ उसको राम लल्ला के स्वामित्व को सौंप दिया गया। और कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको ये भी निर्देश दिया कि वो मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने के अंदर एक ट्रस्ट का निर्माण करें जिसमें एक सदस्य निर्मोही अखाड़े का भी होना आवश्यक है। और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वो मुस्लिम पक्ष को एक अच्छी जगह पर 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराए उनको अपनी मस्जिद बनाने के लिए। और 5 फरवरी 2020 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की घोषणा की। और फिर 25 मार्च 2020 को श्री राम लल्ला पूरे 28 साल बाद टेंट से निकलकर एक फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए और अगस्त 2020 में मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। और अभी कुछ दिन पहले ही मंदिर का मैक्सिमम काम पूरा करके 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी राम जन्मभूमि के विवाद के बारे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।